हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th यूपी बोर्ड का हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी को पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम लोग द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास को पढ़ेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। लिखा है, नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूपम। कवि कुएं को संबोधित करते हुए कहता है कि नितराम अत्यधिक नीचो स्मृति त्वम खेदम कूपम। हे कुएं, तुम इतना अत्यधिक खेद क्यों करते हो, इतना अधिक दुख क्यों करते हो, इतना अधिक दुखी क्यों होते हो। कदापि मां कृथा, कभी भी ऐसा दुख मत करना, कभी भी इतना दुख मत करना कि तुम बहुत ही नीचे हो। नीचे का मतलब बहुत ही तुम नीचे हो, बहुत ही पतित हो, घृणित हो। इस बात को कभी भी मत सोचना, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम तो बहुत ही कोमल हृदय वाले हो। और यतः परेशान मतलब दूसरों के गुण ग्रहितासी, गुणों को भी ग्रहण करने वाले हो। कवि कुएं को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कुएं, तुम इस बात का कभी भी दुख मत करना, कभी भी खेद मत करना कि तुम बहुत ही नीचे हो। नीचे का मतलब कि बहुत ही अधिक पतित हो, बहुत ही अधिक घृणित हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत ही कोमल हृदय वाले हो, अत्यंत सरस हृदय हो, तुम तो बहुत कोमल हृदय वाले हो। यतः और परेशान गुण ग्रहितासी, और तुम दूसरों के गुणों को भी अपने अंदर ग्रहण करते हो। यानी कि बाल्टी और रस्सी पानी के अंदर हम कुएं के अंदर डालते हैं, फिर उससे पानी निकलता है। तो तुम तो जो है दूसरों के गुणों को भी अर्थात रस्सी और बाल्टी को भी अपने अंदर ग्रहण करते हो और लोगों की प्यास को बुझाते हो। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो दूसरा पैरा देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनुष्ये चेत विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालयसति। कह रहे नीर क्षीर विवेके, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, विवेके मतलब अपनी बुद्धि से पानी और दूध को अलग करने वाले। हंसालस्य, हे हंस, अगर तुम ही आलस्य करोगे, हंस के अंदर एक गुण होता है कि वो दूध और पानी को अपने बुद्धि से अलग कर देता है, दूध को पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, हे हंस, अगर दूध और पानी को अपनी बुद्धि से अलग करने में तुम ही आलस्य दिखाओगे, तुम ही अपने बुद्धि का परिचय नहीं दिखाओगे, त्वमेव तनुष्ये चेत्, तुम ही अपनी चेतना शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे, तुम ही अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, तुम ही आलस्य करोगे, तो विश्वस्मिन् धुनान्य, तो यह जो संपूर्ण विश्व है, कुलव्रतम पालयसति का, अपने कुल की मर्यादा का पालन क्या करेगा। एक बार फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि हे हंस, दूध और पानी को अपनी बुद्धि से अलग करने वाले हे हंस, अगर तुम ही अपनी चेतना शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे, अगर तुम ही आलस्य को दिखाओगे, तो विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालयसति का, तो यह जो संपूर्ण विश्व है वह अपनी मर्यादा का पालन क्या करेगा। थर्ड नंबर में मूव करते हैं। कोकिला यापय दिवसान तावत बीरसाल करिल बिटबेसु यावन मिल्ल दलीमाल कोपी रसाल समुल्लसति। कोकिल, हे कोयल, यापय दिवसान, तुम अपने दिनों को तावत देने तब तक, बिरसान मतलब बिताओ, करिल बिटबेसु करील के वृक्षों पर। हे कोयल, तुम अपने इन नीरस दिनों को तब तक करील के सूखे वृक्षों पर बिताओ। यावन मिल्ल दलीमाला, यानी जब तक भौरों की पंक्तियों से सुशोभित, कोप यानी कि कोई रसाल समुल्लसति, कोई आम विकसित न हो जाए। कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के सूखे वृक्षों पर बिताओ जब तक कि भौरों की पंक्तियों से युक्त कोई आम विकसित नहीं हो जाता है। अर्थात हे मनुष्यों, तुम अपने जीवन में जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कष्ट हैं उनको तब तक सहन करते रहो जब तक तुम्हारे जीवन में खुशियाँ न आ जाए, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है। आगे देखते हैं। रे चातक सावधान मनसा मित्र छल श्रूयताम अम्भोदा बहु सन्ति गगने सर्वेपि नयतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य परतो मां ब्रूहि दिनम वचः। करेंगे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा यानी कि सावधान मन से, मित्र क्षणम श्रूयता, अपने मित्र की बातों को क्षण भर के लिए सुनो। हे मित्र, हे चातक, सावधान मन से अपने मित्र की बातों को क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा बहु सन्ति,
इस आसमान में बहुत से बादल हैं। अम्बोधा बहु संति, बहुत से बादल हैं इस आसमान में। गगन में सर्वे अपि नेता दृशा, लेकिन सभी एक समान नहीं हैं। इस आसमान में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक समान नहीं हैं। कृष्चित वृष्टि विराद्रयन्ति, कुछ तो अपने वृष्टि से, कुछ तो अपनी वर्षा से विराद्रयन्ति, पृथ्वी को गीला कर देते हैं। वसुधाम, यानी धरती को, और गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ तो व्यर्थ में गरजते हैं। कुछ तो अपनी वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ तो व्यर्थ में गरजते हैं। यम यम पश्यसि, इसलिए तुम जिस जिसको भी देखते हो, तस्य तस्य, उसको पुरतो मां ब्रूहि दीना वचः, उसके मुख पर उसकी दीनता के, उसकी गरीबी के बुरे वचन मत बोलो। फिर देखते हैं, करे हे चातक, सावधान मन से मित्र की बातों को क्षण भर के लिए सुनो। इस आसमान में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक समान नहीं हैं। कुछ तो अपनी वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ तो व्यर्थ में गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, तुम जिस जिसको भी देखते हो, तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीना वचः, उसके मुख पर उसके गरीबी के बुरे वचन मत बोलो। मतलब कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, सावधान मन से अपने मित्रों की बातों को पल भर के लिए सुनो। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो सभी एक समान नहीं हैं। कुछ तो जो है अपने अच्छे कार्यों से, अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लेकिन केचित गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ तो व्यर्थ में अपने डींग हाँकते हैं, कुछ तो व्यर्थ में बड़ाई करते हैं। इसलिए तुम जिसे किसी भी देखो, जिस किसी भी गरीब को देखो, उसके मुख पे कभी भी उसकी गरीबी के बुरे वचन मत बोलो। आगे देखते हैं, नवे ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य, नवे विक्रियात क्लिश्यमानो हमस्मि, शूळस्य में मुख्यम दुखम तदेकम, यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति। सोना कह रहा है कि नवे ताड़नाथ, न तो मुझे पीटने से, तापनाथ बहिर्मध्य, और ना ही आग के मध्य जलाने से, नवे विक्रियात, और ना ही मुझे बेचने से, क्लिश्य मानो हमस्मि, मानो कि मुझे थोड़ा सा भी दुख है। सोना कह रहे न तो मुझे पीटने से, न आग के मध्य जलाने से, और ना ही बेचने से, इन तीनों चीज़ों से मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है। षोडस्य में मुख्यम दुखम तदेकम, सोना कह रहा है कि मुझे मुख्य दुखम तदेकम, बस एक ही केवल सबसे बड़ा दुख है कि यतो मां जना, कि लोग मुझे गुंजिया तोलयन्ति, गुंजिया फल में रत्ती रत्ती करके घुघची से तोलते हैं। सोना कह रहा है कि न तो मुझे पीटने से, न आग के मध्य जलाने से, और ना ही बेचने से थोड़ा सा भी दुख है। मुझे तो बस एकमात्र सबसे बड़ा दुख है कि यतो मां जना गुंजिया तोलयन्ति, कि लोग मुझे गुंजिया फल में रत्ती रत्ती करके, थोड़ा थोड़ा करके तोलते हैं। लास्ट देखते हैं, रात्रि गर्मिष्यति, रात्रि काल बीतेगी, सुप्रभातम, सुंदर प्रातः काल होगा। रात्रि बीतेगी, ये उन लोगों के लिए जो अपने समय को आज कल पर टालते रहते हैं। रात्रि गर्मिष्यति, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर प्रातः काल होगा। हम लोग यही सोचते हैं। भास्वानुदेश्यति, फिर सूर्योदय होगा। हसिष्यति पंखजाली, और फिर कमल के फूल खिलेंगे। इत्थम विचिन्त्यति, ऐसा विचार कर रहा था, कोश गते द्विरेफे, कमल के कोश में बैठा हुआ भौरा। करे कमल के कोश में बैठा हुआ भौरा यह विचार कर रहा था, जैसे रात्रि शाम होती है तो कमल के कोश में जो भौरा होता है वो उसी में रह गया, और फिर कमल का कोश बंद हो गया। तो ये जो भौरा है वो विचार कर रहा है कि रात बीतेगा, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा, कमल के फूल खिलेंगे। तो ऐसा वह विचार कर ही रहा था कि हा हंत, कितने दुख की बात है कि नलनी गज उज्जहार, एक गज ने, एक हाथी ने उस पूरे नलनी को ही, पूरा डंठल सहित उस कमल के पुष्प को ही हरण कर लिया। अर्थात हमें कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई दिक्कत लगा हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।